जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मान नहीं पाते। और कैसे माने जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, कैसे कह दें हम शरीर नहीं आत्मा है। तो चलिए आत्मा को समझते हैं। हमने अपने बचपन का फोटो तो देखा ही होगा, कितना बदल चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बढ़ता रहता है। और किसकी वजह से बढ़ता है? ये सब आत्मा की वजह से ही बढ़ता है। जो भी जीवात्मा होते हैं, पेड़ पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, सब में आत्मा होती है, हम जानते ही हैं। हमारे शरीर की 7 साल में सारी सेल्स जो हैं बदल जाती हैं, ये भी आत्मा की वजह से ही होता है। तो ये जो आत्मा है कैसी है, ये भगवान ने गीता में 2 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदन्ति आपो ना शोषयति मारुतः। इस आत्मा को इतनी छोटी होती है कि ना इसे शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। ऐसी विचित्र होती है ये आत्मा। अगर इसको देखने का भी इसमें उपनिषद है, जिसमें श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि अगर हम अपने बाल की टिप लें, उसके अग्र भाग को उसके 100 टुकड़े करें और फिर से उसके वापस 100 टुकड़े करें, मतलब बाल की टिप का जो 10,000वां भाग होता है, इतना छोटा भाग होता है आत्मा का। तो ये आत्मा बड़ी विचित्र है। अगर ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए, पूरे हमारे शरीर का पावर हाउस होती है ये आत्मा। इसी की चेतना से, जैसे बिजली के करंट से टीवी चलता है, कंप्यूटर चलता है, ऐसे ही इस चेतना से, कॉन्शियसनेस से हमारा शरीर चलता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, प्रजनन करता है, खाता है, पीता है। तो ये आत्मा, जैसे हमारा मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो उसका सिम हम दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं, ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा भी एक शरीर से दूसरा शरीर बदलती है। इसमें भी सिम की तरह बहुत सारी मेमोरी होती है, बिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा मेमोरी होती है। लेकिन हमारी आत्मा केवल इसी जन्म का हमें शो करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें सपनों में कुछ अलग ही दिखाई देता है, वो हमारे पिछले जन्म से भी रिलेट होता है। तो ये आत्मा जो है बहुत विचित्र है। और क्या क्या विचित्र है, कैसे हमारे शरीर में रहती है, कैसे बाहर निकलती है, कैसे दूसरा शरीर प्राप्त करती है, ये सब भगवान ने हमें गीता में बताया है। तो जानेंगे इसको अगली बार। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।